ये कौन बढ़िया से लिखा गया। हाँ, फंक्शन, हम इकोनॉमिक्स पढ़ाए थे कभी, तो फंक्शन का मतलब हमेशा समझाते थे कि फंक्शन मीन्स क्या होता है। फंक्शन मीन्स होता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो हमारे पास आप लोग को 2 वेरिएबल्स मॉडल ही पढ़ना है, नॉट मोर देन 2 वेरिएबल्स। फंक्शंस पढ़ना है किसके किसके बीच, एक्स एंड वाई के बीच। 2 वेरिएबल्स हैं, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड होता है उसे, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को जो एस्टेब्लिश करता है उसको फंक्शन कहते हैं, यानी मैथमेटिकल रिलेशनशिप, है ना। अब होता क्या है कि x y के अनुसार बदलेगा या y x के अनुसार बदलेगा, है ना। कभी जो है y x पर डिपेंड करेगा और कभी x y पर डिपेंड करेगा। जैसे कह सकते हैं कि कभी जो है डिमांड जो है प्राइस पर डिपेंड करेगा, माने प्राइस जो होगा क्या होगा, इंडिपेंडेंट, और डिमांड डिपेंडेंट हो जाएगा। और कभी जो है डिमांड प्राइस पर, माने एक जगह पर क्या होगा, डिमांड डिपेंडेंट होगा, तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट कौन हो जाएगा, प्राइस। अगर डिमांड इंडिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट कौन हो जाएगा, प्राइस डिपेंडेंट हो जाएगा। तो डिमांड अगर बढ़ता है तो प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि हम जिसको अपने माने यूजर या स्टूडेंट जो उस वेरिएबल्स को यूज कर रहा है अपने मुताबिक कोई वैल्यूज को डाल रहा है, बात समझ में आ रहे हैं। तो जिस वैल्यूज को हम डाल रहे हैं जिसके रिस्पेक्ट में, वह वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और जो हमें जो है रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो हमारा डिपेंडेंट हो। जैसे एक सिंपल सी बात है कि ये जो है एक सर्किल है, ठीक है ना। सर्किल में ये हमारे पास सेंटर है, ठीक, ये हमारा सरकमफ्रेंस है C, ये हमारे पास रेडियस है R, क्लियर। तो इसका सरकमफ्रेंस जो है डिपेंड करेगा किस पर, कि नहीं 2 पाई इंटू रेडियस, ये दोनों तो कांस्टेंट हो गया, 2 पाई दोनों कांस्टेंट हो गया, माने रेडियस वैरी करेगा तो सरकमफ्रेंस भी वैरी करेगा, और दोनों जो है पॉजिटिव रिलेशन बना दिया कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, क्लियर। तो इस प्रकार कह सकते हैं C इज ए फंक्शन ऑफ R, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द सर्किल एंड C इज द सरकमफ्रेंस एंड 2 पाई इज द कोएफिशिएंट, है ना, कोएफिशिएंट है जिससे कि वो हमेशा उससे मल्टीपल उतना बढ़ता चला जाएगा। सिंपल सी बात हो गई। तो अब यहां पर हम लोग उस दिशा में नहीं जाएं और ये देखें कि इसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो फंक्शन का प्राय फॉर्मेट जो मिलेगा आपको, हम लोगों को प्राय y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसको लिखा जाएगा। इसी पर टोटल का टोटल यहाँ से हम इकोनॉमिक्स आपको पढ़ा देंगे। केवल इस चीज से ही पूरा का पूरा जो है, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, केवल इसी से ही प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि ये कॉज एंड इफेक्ट है। अगर ये कारण हुआ तो इसका परिणाम ये होगा, इतना से ये अगर बढ़ता है तो वो कितना से बढ़ेगा या घटेगा, तो न्यूमेरिकली कैसे निकालेंगे। और चूंकि कैलकुलस है, इसका यूज हर क्षेत्र में होता है, इसलिए कभी कभी आता है स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट, है ना, या इस चैप्टर का यानी इस टाइटल का, फंक्शन टाइटल का स्कोप क्या है, तो हर जगह पर है। जैसे मान लो कि स्पेस में रॉकेट छोड़ा गया, लॉन्च किया गया, तो जब रॉकेट लॉन्च किया गया तो उसकी ग्रेविटी से निकलना होगा, प्लस उसमें एक वेग होगा, तो उसमें अपोजिट फोर्सेस उस पर लगेगा। जब तक वो जो है सबसे पहला मंडल में होगा, भूमंडल का जो मंडल्स होते हैं स्फीयर, तो उसमें क्या होगा कि उसमें उसको घर्षण होगा। अगर ऊपर का जो शील्ड है अगर उस ढंग से नहीं अगर कैलकुलेटेड होगा तो ब्लास्ट कर जाएगा,
क्योंकि कोई भी चीज़ तेज चलेगी तो उसमें तो घर्षण पैदा होता है, चिंगारी निकलती है ना। तो किसी भी चीज़ को कैलकुलेशन करने को उसका माइन्यूटली, यानी कि माने कि स्मॉलेस्ट, अगर उसमें कोई इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट का मतलब नहीं इंक्रीज में बढ़ना होता है, इंक्रीमेंट मतलब बने स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट चेंज, नॉट बढ़ना। इंक्रीमेंट बढ़ना या घटना दोनों का मतलब इंक्रीमेंट है ना। माने स्मॉल फ्रैक्शन में कोई चीज को बढ़ता हो या घटता हो तो उसको इंक्रीमेंट कहेंगे। प्राय इंक्रीमेंट का मतलब हम लोग कहते हैं बढ़ना, मतलब अ चेंज, अ स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। फॉलोइंग सम रूल, फॉलोइंग सम रूल का मतलब कैसे हो गया कि c इक्वल टू 2πr। अब r में जितना भी मामूली परिवर्तन होगा इस रूल के मुताबिक क्या होगा कि वो हमारे को सरकमफ्रेंस का साइज बताते चला जाएगा, है ना। इससे बहुत सारी चीजें निकालते हैं। तो आइए हम लोग पहला सवाल को सॉल्व करते हैं। अपना अपना सब डिवाइस निकाल कर रखो भाई। कल तक मोबाइल चलाना बंद था, आज मोबाइल चलाना ओके है। आप लोग हार्ड कॉपी निकाल के रखो भाई, कहाँ निकालेगा वो सब फालतू में। देखो इधर पहला पैटर्न रहेगा, अगर हम पैटर्न वाइज बात करें तो बहुत आसान सा चीज है, 2-3 पैटर्न में खत्म हो जाएगा ये। देखो अब आपको क्या किए रहेगा कि कुछ fx का वैल्यू दिया रहेगा। मान लो fx इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 3 दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, डिवाइड में भी रहेगा, क्योंकि फंक्शन आपको 4 तरह का पढ़ना है। समझ रहे हैं कौन कौन सा। देखिए अगर ये फंक्शन है तो इसको कह देंगे अलजेब्रिक फंक्शन। क्या कहेंगे, अलजेब्रा से है, अलजेब्रिक फंक्शन है ना। ये अलजेब्रिक हो गया। अलजेब्रिक दो तीन तरह का होगा, माने अलजेब्रा का मतलब ये अलजेब्रा का फॉर्मेट है, ठीक है। और एक दूसरा हो जाएगा आपका इसमें आपका जैसे fx इक्वल टू log 3x² माइनस 1। अब देखिए log लग गया, नॉन अलजेब्रिक हो जाएगा। और समझ में आ रहे हैं। अच्छा आपका दे देगा, इसको कह सकते हैं log फंक्शन जो लगा हुआ है ना। कम से कम नाम तो जान लेंगे कुछ कुछ। अलजेब्रिक में आ जाएगा कौन सा, जैसे ये है इसका डिवाइड हो जाएगा, उसमें ना लॉग लगा रहेगा ना कुछ रहेगा। फिर एक आ जाएगा fx आपका दे देगा e⁻3x² माइनस 5x प्लस 2। सपोज अलजेब्रिक जो है e के ऊपर डाल देगा, तो इसको या a के ऊपर डाल देगा, a या किसी के ऊपर भी डाल देगा। x का जो है एक्सपोनेंट हो गया, है ना। तो इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल। बस इतने पर ही खत्म हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इतने पर ही आपका खत्म है पूरा, यानी पूरा का पूरा कैलकुलस खत्म है। मतलब इन्हीं चारों का अलजेब्रिक में 2 तरह का हो जाएगा। तो इन्हीं चारों में आपका 4 को तो हो ही गया, 1 2 3 4, एक a का फंक्शन, एक e का फंक्शन, एक लॉग और एक नॉन लॉग, यानी अलजेब्रिक हो गया। इसी चारों पे आपका फंक्शन, इसी चारों का लिमिट, इसी चारों का डेरिवेशन, इसी चारों का इंटीग्रेशन, आपका कोर्स कंप्लीट। इन चारों का केवल जो बेसिक रूल है फंडामेंटल, वो बहुत आसान है। अगर वो आप कर लेते हैं तो आपको कोई भी हायर क्लासेस में किसी भी ढंग से वो मैं अपनी बात को
मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देगा। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में कोई बात तो समझा रहा, मान ज्योग्राफी की क्लास कर रहे हो तो ज्योग्राफी में वो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देगा। मतलब हो सकता है कि डेरिवेशन का यूज करें, जैसे सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन की बात आएगी कि अगर जो है इधर से जो है केमिकल युक्त जो है पानी बहता है तो वो अपने साइड को कितना जो है वो काटते जाएगा, तो एक ही दिन में तो पूरा नहीं काटेगा, तो इरोजन कितना होगा। अगर वो केमिकल पानी कहीं स्टोर्ड हो जाता है तो जब वो जो है वाटर बेड में जाता है ग्राउंड के नीचे, तो कितना नीचे जाते जाते उसमें प्योरिटी आएगा, क्योंकि तो लगातार फिल्टर होते हुए चला जाएगा बेसिन में, ग्राउंड वाटर में, है ना। तो वो सभी कैलकुलेशन के लिए कैलकुलस की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आ रहे हैं। तो काकी आखिर कैसे पता करता कि इतने गहराई पर जो है पानी मीठा होगा, इतने गहराई पर पानी में जो है आपका इसका मात्रा लोहा का आयरन का मात्रा जाता होगा, या कुछ और भी बातें। बात समझ में आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको कैलकुलस का स्टडी होना जरूरी है। इसलिए कोई भी साइंस का स्टूडेंट जो होते हैं आपका कैलकुलस करते हैं। तो कैलकुलस का पार्ट है आपका फंक्शन से, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, देन डेरिवेशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना। तब उसके बाद आपका आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बहुत ज़्यादा यूज किसका करेंगे, जैसे हवाई जहाज उड़ रहा है, उसके चाल का पता करना उसका शैडो से, वो आपको जो है कैलकुलस मेथड से निकाल लेंगे। हवाई जहाज ऊपर चल रहा है, उड़ रहा है, उसका शैडो नीचे बन रहा है, आप हाइट के साथ पता लगा सकते हैं कि ये किस गति से चल रहा है। तो ये सब कैलकुलेशन है। एग्जैक्ट उसका जो बने, उसका जो वहाँ पर मीटर स्पीड में बता रहा होगा वो आपको बता दीजिएगा। तो ये सब चीज़ें, इसलिए इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का हर क्षेत्र में, फिजिक्स में है ना, इकोनॉमिक्स में तो है ही है, जितना भी मार्जिनल निकालते हो वो सब डेरिवेशन होता है। एमसी निकालते हो मार्जिनल कॉस्ट, आप निकालते हो मार्जिनल रेवेन्यू, है ना, मार्जिनल वे जो है, ये सब चीज़ें हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन। तो खैर, तो अब आइए हम लोग को बारी बारी से करना। तो पहला सवाल को आप अगर इस ढंग से देखेंगे तो नहीं, तो अब आइए इस सवाल पर काम करते हैं, है ना। तो इसमें देखेंगे कि ठीक मिटाया ना, हाँ ठीक है। पहले इसे खाली करके रख लेते हैं, काम आएगा। अब देखो, अब इसमें दे देगा कि ये सवाल है आपका, है ना। अब कह देगा कि f-3 निकालिए, तो जहां जहां x है वहां वहां -3 बैठा देना है, बस आंसर कंप्लीट। सो सिंपल। तो कितना लिख देंगे, -3 का होल स्क्वायर -2 -3 +3, यानी हो जाएगा 9 6 एंड 3, 9 6 15 3 18, ये हो गया आंसर। चलो पहला दूसरा बना के देखो, नींद में भागेगा। बनाओ भाई, पहला सवाल दूसरा सवाल, दिक्कत नहीं है। आपका पहला सवाल बोलिए, बोर्ड पर बना दें, नहीं बनाने की इच्छा है मैं ही बना दूं। हाँ हाँ, आपका पहला सवाल में क्या लिखा हुआ है, f(x) का वैल्यू कितना दे रखा है, f(x) = 3x - 9। अब x का वैल्यू है तो कहते हैं देन f(x - 1) का वैल्यू निकालना है। तो -1 तो बहुत आसान है, इसमें क्या पूछना था। तो -1 तो -3 -9 -12, हाँ 3 3 9 0, हाँ अच्छा x + h है, हाँ तो अलजेब्रिक दे दिया,
हाँ हाँ, जहाँ जहाँ एक्स है बस ब्लाइंडली जो ब्रैकेट में है पूरा उठा दो। तो जैसे 3 हो गया ना, और यहाँ x प्लस एच लिख देंगे ना, -9, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। अगर ब्रैकेट में रखेंगे तो भी आंसर है, और भी आंसर हो जाएगा इसका, काहे नहीं होगा। x प्लस एच -3 कहीं नहीं होगा, ये भी आंसर। सिंपल। तो ये भी होगा, इसका सिर खोल देंगे तभी बन जाएगा, और ये भी होगा। तीनों आंसर है, जिसका आनंद लीजिए। हाँ, जिसका आनंद लीजिए। कोई आंसर एक थोड़ी है किसी का एक है कि यही का यही होगा। जहां पर सब आंसर मांगेगा वहां पर आके रुक जाएंगे। हाँ, उल्टा का मतलब ये हो गया कि आपके पास कहेगा कि f(x) प्लस एच, नहीं तुम समझने में थोड़ा सा ये हो जाएगा। मान लो कि अब x का वैल्यू नहीं दिया रहेगा f(x) का, अब x प्लस कुछ दिया रहेगा। मान लो कि x प्लस, हाँ बोलो कितना दिया हुआ है, x -1। अच्छा, मान लो कि हम x प्लस 3 निकाल देते हैं, इक्वल टू आपके पास 2x प्लस 5 है। मान लो कोई एक सवाल बनाते हैं, कहेगा फाइंड x, अगर ये दिया हुआ है देन फाइंड x, इधर f(x), और फिर कर देगा कि फाइंड x -2, दोनों सवाल दे देगा। मान लो x -2 दोनों सवाल दे देगा। तो अब देखो हमारे पास गिवन कितना है, इसको जानने को तो सभी में बन जाएगा। इस तरह का सवाल देता है तो f, हमको x निकालना है। हमसे क्या पूछा गया, f(x) निकालना है। ये देखिए, तो f(x) निकालना है तो क्या करेंगे हम, दिया हुआ कितना x प्लस 3, तो f(x) में बदलने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, माइनस को 3 कर देंगे, f(x) में बदल जाएगा ना। क्योंकि बने जितना हमको निकालना है ये गिवन में उतना जोड़ घटाव करके लेकर आएंगे, जो गिवन में है उसके अनुसार लेकर आएगा। मान लो कि यहां पर पूछ रहा है कितना, x -2 पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, हमारे पास दिया हुआ क्या है पहले उसको लिख लो ब्रैकेट में, x प्लस 3 दिया हुआ है, और रिजल्ट कितना चाहिए -2, यानी क्या करोगे -5 घटा दोगे। बात समझ में आ गया ना, कि जो निकालने के लिए कहेगा उसके राइट में लेफ्ट में लिख लेंगे, और जो गिवन है राइट में लिख लेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर देखेंगे बैलेंस करने के लिए हमको क्या लेकर आना है। ठीक है, अब यहां पर इसको आगे प्रोसीड कैसे करेंगे, यानी जहां जहां x है यानी कि x प्लस 3 के इक्विवेलेंट है, हम जितना अलग से जोड़े घटाएंगे उतना हम इसमें जोड़ घटा देंगे। मतलब कितना कर देंगे 2, अब कितना लिखेंगे x -3 लिख देंगे, और प्लस क्या कर देंगे 5। नहीं समझे, ये कितना हमने लेकर आया -3। अब पूरे इस सेट को ऑलवेज हम x मानेंगे, ऑलवेज क्या मानेंगे x मानेंगे, यानी कि जो ये x दिया हुआ है ये अपने आप में क्या रखे हुए x प्लस 3, तो इसको बदलना है किस में, x -3 में। अच्छा, तो अब कितना हो जाएगा इसका, देखिए रिजल्ट 2x -6 प्लस क्या हो जाएगा 5। कुछ देर के लिए इसको हम मिटा देते हैं, फिर समझा देंगे इसको। -5 हो जाएगा, अब रिजल्ट कितना +5 हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना होगा 2x -1। ये किसका हो गया f(x) का, 2x -1। कोई दिक्कत नहीं, यानी अगर हम इसको रिवर्स प्रूफ करते हैं कि आपका ये तो बात हो गई आंसर। अच्छा, अब अभी जो है हम लोग जो ने बनाया कि अगर आपके पास दिया हुआ क्या रहे
आपके पास कुछ देर के लिए भूल जाइए कि आपका दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एफ एक्स का वैल्यू कितना 2x, एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2x माइनस 1। अब कहेगा कि x प्लस 3 निकालिए, x प्लस 3 निकालिए, तो क्या करेंगे एफ एक्स प्लस 3, हाँ आ जाएगा कितना 2 अंडर ब्रैकेट x प्लस 3 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा 2x प्लस 6 प्लस 6 माइनस 1 आ गया ना। मैंने कि ये प्रूव्ड हो गया कि ये बातें सही है। अगर ये दिया हुआ है तो हम ये निकाल सकते हैं, और ये दिया हुआ है तो ये निकाल सकते हैं। ये पागल की लड़की। हाँ, अब जो है इसमें हमने कहा कि आपको क्या निकालना था x माइनस 2। इसको दो तरह से निकालते हैं, x माइनस 2 को दो तरीका से निकालते हैं। आपके पास दिया हुआ था क्या f, आपके पास दिया हुआ था यहां x प्लस 3 का वैल्यू कितना 2x प्लस 5, यही ना 2x प्लस 5। तो अब हमको कहा आपको निकालने के लिए कि x माइनस 2 निकालना है, x माइनस 2 निकालना है। तो हमने क्या कहा कि आपके पास जो गिवन है पहले उसको लिख लो, और -2 लाने के लिए हमको -5 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 2x माइनस 5 प्लस ब्रैकेट क्लोज ना होगा क्योंकि ये तो 2x लिखेंगे ना, क्योंकि हमको x माइनस 5 करना है, अब प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 10 प्लस 5, यानी कितना हो जाएगा 2x प्लस वही रह गया -5 हो जाएगा। देखा है ना, गलती होवे करेगा, -5 हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका में क्या होगा कि आपका जब ये दिया हुआ था तो आपने इससे एफ एक्स निकाल लिए थे। एफ एक्स कितना निकाले थे, एफ एक्स कितना निकाले थे इसका 2x प्लस 5, कौन सा, हाँ जैसे एफ ये दिया हुआ था एफ एक्स निकाले थे, ठीक है। तो एफ एक्स 2x माइनस 1, तो अब आ जाइए 2x माइनस 1, और आपको फाइंड आउट क्या करना था x माइनस 2। अरे बात समझ में। तो अब यहां से अगर बढ़ेंगे तो अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर x माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1, यानी 2x माइनस 4 माइनस 1, यानी 2x माइनस 5। तो डायरेक्ट भी बनाइएगा तो वही रिजल्ट आएगा, है ना। तो मैंने डायरेक्ट बैलेंस कर लेंगे, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से पहले हम x निकाल लेंगे। जितना एक्स्ट्रा लगा रहेगा, जो प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, उससे हमको एफ एक्स निकल जाएगा। और फिर जहाँ पहुँचना है ना, उसको उसमें अटैच करके कर देंगे, नहीं तो जो गिवन है और जो निकालना है इसी को डायरेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश कर देंगे। तो कौन सा, ए वाला, ए वाली। तो देखो हम क्या कर रहे हैं बार बार कि ये जो वैल्यू है ये हमारे लिए x की तरह है, ये पूरे को x मान लेंगे और -5 जुड़ जाएगा, यानी जहां जहां x मिलेगा वहां वहां कितना लिखेंगे, कितना हमने जोड़ा या घटाया, इस x को उतने के साथ जोड़ या घटा देंगे। अरे बात समझ में। एक कॉपी पे बनाइए एक सवाल, उसी में का सेकंड सवाल बनाइए, क्या वही हम बना देंगे तो आप लोग क्या बनाइएगा,
इसलिए हमें कोई रैंडम सवाल लेते हैं, उसको 2-3 तरीके से बना देते हैं, आप उसमें से बनाइए तो क्लियर होता जाएगा, क्या कि उसमें वर्किंग कम है। जो हमने आपको दिया पीडीएफ उसमें वर्किंग कम है, एसएनडे में कुछ ज़्यादा होगा तो कर सकते हैं। बोलो बोलो क्या दिक्कत है, समझ रहे हो? समझना भी चाहिए। हाँ 2 नंबर में क्या है, एफ एक्स, हाँ एफ एक्स बोल दोगे इक्वल टू, अच्छा x माइनस 1 है, x माइनस 1 7x माइनस 5 निकालना कितना है, एफ एक्स, तो एफ एक्स तो निकाल ही लोगे, तो +1 कर दोगे तो 7 कि 2 हो जाएगा, है ना, 7x प्लस, हाँ अच्छा एफ एक्स का आपको निकालना एक्स स्क्वायर -1 का वैल्यू निकालना है। अच्छा ये वाला x+2 है, तो चलो ठीक है x+2, तो इसको 2 तरीके से निकाल सकते हो, पहले एफ एक्स निकालोगे, पहले एफ एक्स निकालोगे और फिर x+2 निकालोगे, और डायरेक्ट कैसे निकालोगे, देखो एफ एक्स है तो आपके पास गिवन कितना है x माइनस 1, चूंकि हमको +2 लाना है तो यहाँ पर हमको 3 को अगर हम अटैच कर दें तो +2 हो जाएगा ना, अच्छा यानी कितना हो जाएगा 7x+3 माइनस, ये तो बाहर होगा, माने जितना जोड़ोगे घटाओगे, जितना प्लस या माइनस करिएगा, x के जगह पर x प्लस समथिंग कर दीजिए और -5, यानी कि 7x + 21 - 5, 7x + 16 माइनस है, एफ एक्स बोलो ना, एफ एक्स + 3, हाँ हाँ बहुत अच्छा है, ये क्वाड्रेटिक बन गया, ये हो गया क्या, अलजेब्रिक फंक्शन है, जितना बना रहे हो सब अलजेब्रिक है, ये क्वाड्रेटिक हो गया, जिसमें कि हम लोग श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला लगाते थे या जीरो निकालते हैं, लेकिन चूंकि इसमें जीरो निकालने के लिए नहीं है, फंक्शन के फॉर्मेट में दे दिया, लेकिन इसको क्वाड्रेटिक कह सकते हैं। 3x² 2x² -3x -1, अच्छा और निकालना है आपको x+1, तो अब देखो बैलेंस कैसे करेंगे, आपके पास x+3 है और एक हमको रखना है तो 2 घटा देंगे, -2 कर देंगे, यानी कितना करेंगे 2, अब x की जगह पर कितना, x -2 का होल स्क्वायर -3, अब फिर अंडर ब्रैकेट x को बदल देंगे x -2 में और -1, अब ये -b का होल स्क्वायर, देखो इसलिए अलजेब्रिक कहा गया, अलजेब्रा का फॉर्मूला लग गया, तो अब इसको सिर्फ तोड़ेंगे, ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा x² -2 दूनी के 4 4x +4 माइनस, इसको ओपन कर देते हैं 3x + 6 -1, देखो तमाम सवाल होगा इसमें सेम टू सेम है, क्या कि हमको पता नहीं क्यों हमको किताब से आगे पीछे जाने की इच्छा नहीं करता, किताब दी बेस्ट होती है। 2x² -8x + 8 -3x, इन दोनों को वर्कआउट कर दो, +5 यानी कि 2x², 8 और 3 जोड़ दो 11 हो जाएगा, 11x और 8 5 13, देखो आंसर, देखा कि केवल यस था, बोलो हाँ एफ एक्स, अच्छा एफ एक्स इक्वल टू x², अच्छा -x, प्रूव दैट है, yes, तो सवाल तो हो गया, आंसर निकालो, प्रूव हो जाएगा, प्रूव दैट क्या है, हाँ हाँ अच्छा, तो क्या होगा प्रूव दैट,
कह देगा एफ एच प्लस 1 इक्वल टू माइनस एच। हाँ हाँ, तो आपको क्या करना होगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, तो लेफ्ट साइड लेकर चलेंगे तो क्या होगा, एच प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर देखते हैं पहले लिखते हैं तो क्या, एफ एच प्लस, इसीलिए वहां पर एक क्वाड्रेटिक पहले करा दिया ताकि यहां पर आप लोग फंसिए नहीं। एच प्लस 1 माने एक्स को अब एच में बदल देंगे, माइनस एच प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 प्लस फिर माइनस एच माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, 2h में से एक एच चला जाएगा एंड एच स्क्वायर प्लस एच। इसको अगर आपको कुछ इच्छा भी होगा तो मान ही लीजिए, जाता क्या है, और माइनस एच, तो माइनस एच, तो क्या कीजिएगा, माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस माइनस एच, क्यों लड़की, एच स्क्वायर प्लस एच, इसको 2 मान लो, फ्रॉम 1 and 2 सच इक्वल टू सच, प्रूव्ड है ना। इतना लिख दिए ना, ये भी कह सकते हो इक्वल टू, यही लिख दो, 1 और 2 क्यों करने जाएंगे, फ्रॉम 1 इसको रहने दे, इसको मत लिख, हाँ, क्योंकि इतना का रिजल्ट तो यहाँ लिख ही चुके हैं। क्या लिख सकते हैं, एच प्लस 1 प्रूव्ड, यहाँ फ्रॉम 1 लिख देंगे, या तो फ्रॉम 1 and 2 से कर देते हैं, या तो यहां से आमने सामने बैठा देते हैं। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? हाँ बोलो, एफ एक्स इक्वल टू, तो ये तो आसान हो गया, मोड एक्स बाहर है ना, माइनस 2x। देखिए एक जो होगा, एक अच्छा तो सवाल देखने के बाद समझा देंगे कि किस तरह से समझना है। तो मोड जो होता है आपको क्या होता है, फाइंड माने f माइनस 1 और f1 और f माइनस h, यही है ना फाइंड आउट करना। तो -1 करेंगे फर्स्ट केस में, देखो हम सॉल्यूशन वगैरह नहीं लिख रहे हैं, आप लोग समझते जाइएगा, क्यों लड़के समझदार हो ना, हाँ ठीक है। तो क्या लिखेंगे, -1 -2 -1, यानी ये 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2, यानी कि रिजल्ट हो जाएगा 3। सो सिंपल। लेकिन ये 2 नंबर का सवाल लगातार पूछता है मॉडुलस वाला। अब 1 रखोगे तो हो जाएगा मॉडुलस 1 -2 इंटू 1, यानी 1 -2 -1। सो सिंपल। अब है h रखना है, तो क्या होगा, f माइनस एच इक्वल टू मॉडुलस -h -2 और -h, यानी हो जाएगा ये h प्लस 2h, यानी हो जाएगा 3h, बस। हाँ ये हो गए। और देखें, एक आध 2-4 सवाल और लिया जाए, अभी टाइम है, करा देंगे आज क्लास। बच्चे लोग 7 नंबर, हाँ हाँ बोलो। तो ये 8 नंबर दे दिया, अच्छा कोई बात नहीं है, तो 7 ऊपर कर देते हैं, ज़्यादा क्या है, 8 नीचे आ गया, देखो 8 यहाँ आ गया, 7 इसे बना देते हैं, सीक्वेंस में रहेगा। 7 एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x
प्लस 5। फाइंड एफ ए प्लस एच ना, हाँ, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए प्लस एच ए प्लस एच ब्रैकेट क्लोज माइनस फंक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच होल डिवाइडेड। यस सर, होल डिवाइडेड। हाँ, तो क्या दिक्कत है, एच है कि एफ एच है? एच दिया ना सर, वही समझ में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये फंक्शन के साथ नहीं है, अतः ये कुछ नहीं, जैसे है वो सही रह जाएगा। हाँ, आ जाओ पहले निकालते हैं। अच्छा ये देखो, हमको ए प्लस एच निकालेंगे तो यहाँ पर भी काम आ जाएगा, ये भी निकाल लेते हैं। तो आपको पहले क्या निकालना होगा, पहले निकालना होगा हमको ए प्लस एच, थोड़ा सा स्क्वायर में है तो टाइम ले लेगा। 2 ए प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस एच प्लस 5। डिटरमिनेंट से आसान है, देखिए तो सीधे वैल्यू रखिए निकल जाएगा। फिर आप पहले ब्रैकेट को ओपन कर, अंदर ब्रैकेट को ही वर्कआउट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2AH प्लस एच स्क्वायर माइनस 3A माइनस 3H। ये जानते हो कहाँ लेके चला जाएगा, यहाँ से सिखलाते हुए ये लेके चला जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेरिवेटिव्स। यहाँ से ले 2A स्क्वायर प्लस 4AH प्लस 2H स्क्वायर माइनस 3A माइनस 3H प्लस 5। कोई अपने आप में एडजस्ट होगा? नहीं होगा, रहने दो। अच्छा, अब हमको चाहिए वहाँ ए भी, ये तो खैर एक आंसर हो गया, और साथ ही साथ सेकंड सम के लिए भी इसकी ज़रूरत हमको पड़ जाएगी। अब क्या होगा, हमको ए निकालना है ना, देखो तो अब ए निकालोगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या होगा, यानी कि 2A स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस माइनस 3A प्लस 5, ये दो हो गया। अब हमको वो निकालना है, यानी कि इतना में हम माइनस कर देंगे इसको, होगा ना। देखो हम यहीं पर रब करके दिखा देते हैं, आप लोग करेक्ट कर लेना। जब माइनस इसको करेंगे, माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या होगा, माइनस 2A स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3A हो जाएगा। ये तो एक आंसर, ये तो आंसर नहीं है, पार्ट है। और माइनस 5 कब, माइनस एफ ए का वैल्यू हो जाएगा, माइनस एफ ए का वैल्यू हो जाएगा ना। अच्छा, अब इसके साथ इसको माइनस करना है तो अब क्या होगा, 2A स्क्वायर कट जाएगा, और 3A से कट जाएगा, और 5 से कट जाएगा। आई बात समझ में? तो अब जो हो गया हमारे पास क्या बच जाएगा, यानी कि हम FA प्लस H माइनस FA बाई H इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, आपका 4H हाँ हाँ, तो अब क्या होगा, तो H कॉमन निकल जाएगा तो H नीचे वाला से कैंसिल, तो 4A प्लस 2H माइनस 3 है सर। नहीं समझ में बात आई, सिंपल। तो अब बना लोगे, इसको सही छोड़ देते हैं, कितना लिख देंगे इसको, 4A प्लस 2H माइनस 3, है ना। सिंपल सी बातें हैं, करते चलो जाओगे तो हो जाएगा। और कोई तरीका से, कोई और चीज, कोई और सवाल? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लो अब सवाल तो होगा। अभी नीचे है, कई सवाल है? हाँ हाँ, कई सवाल है, क्योंकि उस ढंग से सजाया हुआ है। कितना नंबर है? अच्छा,
एफ एक्स इक्वल टू x plus 1 divided by हाँ एक्स प्लस 1 divided by हाँ x square minus 3x minus 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3x। minus 4। देखिए फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट क्या करना है, लिखा हुआ है फाइंड यस सर, f फंक्शन 0 f0 निकालना है, यस सर, और f माइनस 2 f0 f माइनस 2 f और x माइनस 4। तो देखिए अभी तक जो बताया गया आपको वहां पे उसमें क्या था, सिंगल था, अब फ्रैक्शन में हो गया। यानी कि अगर आपको f0 निकालना है तो जहां जहां x है वहां वहां क्या कर देना है, 0 कर देना है। यानी कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 0 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4, यानी हो जाएगा 1/-4। योर आंसर। नहीं समझे? अच्छा -2 निकाल लीजिएगा, हम x माइनस 4 पर काम कर लेते हैं, है ना। अब अगर हमको निकालना है f x माइनस 4 पे, तो अब x के जगह पर कितना बैठाएंगे, x माइनस 4, तो यानी लिखेंगे x माइनस 4 प्लस 1, अब फिर x माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है ना, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये ध्यान देने की चीज है, -3 x माइनस 4 -4। बस अब इसको वर्कआउट कर दीजिए, रिजल्ट आ गया। यानी कितना हो जाएगा x माइनस 3 और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8 हो जाएगा, 8x प्लस 16, और फिर हो जाएगा माइनस 3x बाद 12, हाँ 12 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा अब x माइनस 3 और x स्क्वायर नो 11 16 28 प्लस 24, आंसर देता है इतना। गलत है क्या? 28 में से चल गया 24, 3 चौको x माइनस 8 दिया हुआ है सर, हाँ लास्ट वाला सर x माइनस 8 सर सर वो शायद कैंसिल ही कर दिया होगा इसको। कैंसिल कर दिया होगा। हाँ यस सर, कैंसिल मतलब सर जो सर बोला ना कोई मिडिल टर्म इधर से भी निकाल सकते हैं तो सर। ये भी आंसर है। अगर इसका बड़े फ्रैक्शन बन जाता होगा तो आप कितना लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24, यानी कि तुम्हारा हो जाएगा x माइनस 8 और x माइनस 3 हो तो गया, 3 कैंसिल, x माइनस 8। तो सर आप तो बोले सर यहाँ पे नहीं ले सकते, यहाँ पे भी कर सकते हैं ना, तो आप पहले से बोले नहीं ले सकते। लेकिन सवाल में करते समय ना है इसको यहीं पर वर्कआउट करने की तुलना में इसको वर्कआउट करके फाइनल में करिए। ये तो यहीं पर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो x प्लस कर देगा, तो आपका हो जाएगा क्या x माइनस 4 और x प्लस 3 लाना था ना, यस सर, तो 4 और 1 हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, यस सर, तो x प्लस 1 कट जाएगा, यस सर, तो x माइनस 4 और x माइनस 4 की जगह पर आप बैठा देंगे कितना, ऊपर तो बच जाएगा 1, इधर बच जाएगा क्या, x प्लस 1 हो गया। तो अब यहाँ क्या हो गया, कैंसिल, सवाल में बैठाते हैं तो अब 1 और x, यहाँ x माइनस 4 हो जाएगा, x की जगह पर x माइनस 4, ये -4 था, ऐसे ही बना सकते हो, नो डाउट, मैथमेटिकली रॉन्ग नहीं है, मैथमेटिकली रॉन्ग नहीं है। अगर किसी कारण से नहीं हुआ, अगर ये जो है माने फैक्टराइज नहीं हुआ तो आपको ऐसे बनाना होगा। अगर आप यहीं रिड्यूस हो जाता है तो कर दीजिए, थोड़ी वो कहा गया कि नहीं करना है, कर सकते हैं।
आज के लिए इतना ही काफी और करवा दे 10 कर दीजिए सर। कर लो तो कर लेते। हाँ हाँ क्यूबिक कुछ दिए हुए क्या रूट वैल्यू? यस सर, अंडर रूट। अच्छा रूट है, रूट रहेगा 2 रहेगा, कुछ दिया हुआ यहाँ रूट वैल्यू यस सर। कितना है आगे? नहीं सर, वहाँ पे नहीं है। अच्छा बोलो। अंडर रूट बोल तो रहा है 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x 5x प्लस है सर हाँ हाँ -3। तो ऐसे बोल रही है वो लड़की, से लग रहा कि हाँ -3 हाँ अच्छा और बोलो बस हो गया। यस सर। तो अब फाइंड भाई करना है। यस सर। हाँ f इफेक्ट हाँ 1/2। 1/2 हाफ निकालना है। यस सर। और भी है यस सर, f -2। -2 तो चलो हाफ निकाल देते हैं, बाकी निकाल लेना। यस सर। आसान सी है। अब देखो ये रूट दिया, समझ रही है, रूट का यूज आपको करा देगा डोमेन निकालते समय। डोमेन हाँ जो डोम का मेन होता है इसको डोमेन कहते हैं। चले इधर देखो, अब जो है हमें निकालना है किसका? एफ हाफ का। तो टोपी पढ़ाए रखेंगे, टोपी से कोई संबंध जो समझौता नहीं। इसको रेडिकल कहते हैं, रेडिकल साइन। ये जो साइन है इसको रूट नहीं कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। अगर नहीं कुछ है तो 2 है, तो 2 होने के कारण इसको रूट या स्क्वायर रूट कहते हैं। रूट भी बोल देंगे। 3 अगर 2 नहीं रहेगा तो नहीं लिखा रहेगा, 3 रहेगा तो उसको थर्ड रूट कहेंगे या क्यूबिक रूट कहेंगे, 4 रहेगा तो फोर्थ रूट है ना। एक्सपोनेंट का अपोजिट रूट हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे? 2 और यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 -3। तो कितना लिखेंगे? 2 1/4 प्लस 5/2 -3। तो 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 5/2 -3। देखो 1/2 और 5/2 इक्वल टू 3, क्योंकि एलसीएम लोगे 1 + 5, इसको हम एलसीएम नहीं लेंगे। कोई जरूरी नहीं कि सबका एलसीएम ही लो, हमको इन दोनों से कॉमन करके बात को निकल सकता है तो निकाल लेंगे। तो 1/2 और 5/2 2 कॉमन एलसीएम लेंगे तो 1 + 5 यानी 6, 6/2 यानी कि 3, 3 - 3 = 0 यानी कि रिजल्ट 0 हो गया। क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो एडवांस्ड मैथ, तो इसलिए एडवांस रहो। आज के लिए तय रखते हैं। यस सर, आप बोल दिए। बाकी जितना आप लोग कर सकते हो प्रैक्टिस करोगे। आपके पास कोई और भी किताबें अवेलेबल होंगे इतना दूर तक, तो फंक्शन कंप्लीट करने दो और बाकी चीज़ों को जो करना है किया जाए। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।